में कोई नई बात नहीं है, हमेशा अलग अलग अत्याचारी हुए हैं, है ना। राक्षस भी होते हैं और देवता भी होते हैं। तो भारत की हिस्ट्री रही है कि हमेशा से अलग अलग समय पे देश को बर्बाद करने के लिए या दुनिया को खत्म करने के लिए राक्षस भी हुए, है ना। अब उन राक्षसों को खत्म करने के लिए ईश्वर के अवतार भी हुए। ईश्वर के अवतार जो ईश्वरीय थे, ईश्वर नहीं थे, है ना। ईश्वरीय पूरी तरह से अंश थे, ठीक है। आपको थोड़ा सा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट दैट इज ट्रू, ठीक है। सिर्फ भगवान कृष्ण ही ऐसे थे जो भगवान के पूर्ण अवतार थे। बाकी सारे अंश अवतार थे, मत्स्य अवतार थे, ठीक है, या नरसिंह अवतार थे, ये सब अंश अवतार थे। जैसे भगवान राम, वो भी अंश अवतार थे, लेकिन पूर्ण अवतार थे सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण। तो बेटा दो राक्षस थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत पावरफुल थे। पहले थे हिरण्याक्ष, ठीक है, और दूसरे थे हिरण्यकश्यप, ठीक है। हिरण्यकश्यप या कश्यपु भी इनको कहते थे। अब हिरण्याक्ष का जब आतंक बहुत ज्यादा हो गया तो और उन्होंने पृथ्वी को कहां डाल दिया था? समुद्र के नीचे, पूरी पृथ्वी को। तो उनके लिए भगवान ने आकर उनको वराह अवतार लेकर, है ना, उन्होंने हिरण्याक्ष को मर्दन किया और पृथ्वी को पानी से मुक्त किया, ठीक है। उसके बाद हिरण्याक्ष जो था, हिरण्यकश्यप जो था, वो बहुत ज्यादा तप करने चला गया, ठीक है। और उनको क्या था, तप करने के लिए क्या कि इतनी शक्ति उन्हें मिल जाए कि वो स्वर्ग को जीत लें और अपनी पूजा वो करवाने लगे। अब जब वो तपस्या के लिए चले गए तो उनकी जो पत्नी थी कयाधु, उस टाइम वो शी वॉज प्रेग्नेंट, वो मां बनने वाली। अब कुछ देविया चमत्कार ऐसे थे कि लगभग वो 5 इयर्स तक रहा बेबी उनके पास। और वो कहाँ चले गए? अब हिरण्याकश्यप को ये डर था कि जैसे ही वो तपस्या के लिए चले जाएंगे तो पीछे से उनकी पत्नी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, है ना, क्योंकि बड़े भाई की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, नारद मुनि की सुरक्षा में अपनी पत्नी को भेज दिया नारद मुनि के आश्रम में। अब वहां पे जब वो थे तो वहां पे तो मंत्रोच्चार होते थे, है ना, मंत्रोच्चार होते थे, देवताओं का नाम लिया जाता था, यज्ञ किया जाता था, ये सब वहां पे होता था। हिरण्यकश्यप ने जब उनकी तपस्या पूरी हो गई और वो लौट कर आए, हिमालय से लौट कर आए या जंगल में जहां भी वो तपस्या कर रहे थे तो लौट कर आए, उन्होंने भगवान से, ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा कि ना तो मैं दिन में मरूं ना मैं रात में, ठीक है, दिन और रात कभी भी नहीं मरूं, ठीक है, ना मैं शस्त्र से मरूं और ना मैं अस्त्र से मरूं। शस्त्र वो होते हैं बेटा जो हाथ में लेके चलाए जाते हैं, अस्त्र वो होते हैं जो फेंक के चलाए जाते हैं। शस्त्र तलवार आपकी शस्त्र है, ठीक है, और अस्त्र भाला है जिसको आप फेंक के मारते। तो ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में रात में नहीं मरता हूं, ना इंसान से मरूं ना जानवर से। ये वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से ले लिया, ठीक है। ब्रह्मा जी ने भी दे दिए क्योंकि तपस्या इतनी तप की थी, कई हजार साल उन्होंने तपस्या की थी, ऐसा कहते हैं, है ना। प्रूफ तो हमारे पास हर चीज का प्रूफ नहीं मिलता बेटा, ऐसा कहते हैं। काफी उन्होंने तपस्या की थी और उनके गुरु थे शंकराचार्य, जिन्होंने उनको मोटिवेट किया, गाइड किया कि आप तपस्या करिए। अब जब ये तपस्या कर रहे थे, तपस्या हो गई, तो उसके बाद में इनको पुत्र हुआ कि इनको कयाधु को, जो कयाधु हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उनका नाम था बेटा प्रहलाद, ठीक है। अब प्रहलाद जब नारद मुनि के साथ रहा, उनके वहां पे उन्होंने देखा तो क्या हुआ, वो धर्म की ओर अग्रसर हो गए, ठीक है। छोटे से बच्चे थे 5 साल के और उनको देवताओं की सारी चीजें कंठस्थ याद हो गई सारे, और वो हमेशा क्या बोलते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नारद मुनि ने उनको मंत्र सिखा दिया था। अब जब तपस्या पूरी करके हिरण्यकश्यप वापस आए, अपने राज्य में आए, तो सबको ये ऑर्डर दे दिया गया कि आप मेरी ही पूजा करो। मेरा मतलब किनकी? हिरण्यकश्यप की आपको पूजा करनी है। विष्णु भगवान का या किसी भी देवता का नाम आपको नहीं लेना है। शिव जी अलाउड थे लेकिन विष्णु भगवान की पूजा अलाउड नहीं थी। और कहते थे शिव जी की भी मत करो, जबकि उन्होंने खुद ने शिव जी की तपस्या की थी, ब्रह्मा जी की थी, और फिर भी कहते थे कि नहीं मेरी पूजा करो, है ना। अब वो चारों तरफ जो भी भगवान का नाम लेता उनको मरवा डालते थे। एक दिन पता चला कि उनका अपना पुत्र भगवान का नाम ले रहा है, प्रहलाद निरंतर जप कर रहा है, पता चला। तो हिरण्यकश्यप को लगा, और एक ही पुत्र था,
कि अगर सारे राज्य में, सारे देश में तो मेरी पूजा हो रही है, लेकिन मेरा अपना पुत्र नहीं करेगा तो बाकी लोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो उन्होंने उनको मारने के लिए नए नए तरीके अपनाए, है ना। पहला तरीका क्या अपनाया? ऊपर से फेंक दिया, डर दिखाया, मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच जाते थे। ठीक है, हर बार वो बच जाते थे। अब इनकी एक बहन थी, उनका नाम था होलिका। क्या नाम था बेटा? होलिका। तो होलिका ने कहा कि भाई आपके सारे जो एफर्ट्स हैं वो यूजलेस हो रहे हैं, आपका कोई एफर्ट्स काम नहीं आ रहा। तो होलिका ने भगवान अग्नि की इतनी पूजा की थी कि उनके पास एक ऐसी चुनरी थी जिसको अगर ओढ़ लो तो अग्नि जलाएगी नहीं। ठीक है, ऐसी चुनरी थी। तो होलिका ने कहा कि आप अग्नि तैयार कीजिए, चिता जलाइए, चिता मतलब लकड़ियों का ढेर, और मैं उस पर बैठ जाती हूँ। मैं तो जलूंगी नहीं क्योंकि मैं तो वो चुनरी ओढ़ लूंगी, प्रहलाद जल जाएगा और देवताओं का वरदान तो कभी विफल होगा नहीं, क्योंकि जब ऊपर से फेंक दिया था, सागर महल की दीवार से फेंक दिया, तब भी वो बच गए थे। ठीक है, तो ऐसा ही तैयार किया गया। और ये दिन कौन सा था? फाल्गुन मास की पूर्णिमा में, जिसको हम होलिका दहन करते हैं, जो कमिंग है, सेकेंड जो है। तो वो सारा प्रबंध कर दिया गया। अब गोद में लेके प्रहलाद, छोटे तो बच्चे थे 5 साल के, उनको लेके होलिका बैठ गई, आग जला दी गई। लेकिन ईश्वर जिसको चाहे बचाना, उसको कोई नहीं मार सकता। तो हुआ क्या? बहुत तेजी से हवाएं चलने लगी और वो चुनरी खिसक कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, होलिका के ऊपर से हट गई। तो जैसे चुनरी हटी, वो जलने लगी। जलने कौन लगा? होलिका जलने लगी और प्रहलाद बच गए। ठीक है, एक ये है। दूसरा ये भी कहते हैं कि वो चुनरी ओढ़े हुए थी, फिर भी वो ही जले, क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। क्योंकि अग्निदेव ने ये कहा था दूसरों की रक्षा के लिए आप इस चुनरी को यूज करना, अपने स्वार्थ के नहीं। तो दोनों चीजें कही जाती। इसलिए अब आप जब होलिका दहन करोगे ना बेटा, तो आप देखना बीच में एक लकड़ी बनाई जाती है, गीले पौधे की लकड़ी। गीले पौधे की क्यों? क्योंकि प्रहलाद बच्चे थे। आप देखना सारी लकड़ियां सूखी होंगी, जिस दिन आप होलिका दहन देखोगे ना, सारी लकड़ियां सूखी होंगी और बीच में एक गीली लकड़ी लगाई जाएगी प्रहलाद के नाम की, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी उस प्रहलाद को खींच लिया जाता है। ठीक है, जिसे हम प्रहलाद का प्रतीक कहते हैं। तो ऐसा ही हुआ, प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तो उस दिन से हम क्या मनाते हैं? होलिका दहन। अब होलिका दहन का मतलब, होली किसका प्रतीक थी? होलिका किसका प्रतीक थी? होलिका दहन है, होलिका नाम है, उसका दहन वो किसकी प्रतीक थी? पाप, अन्याय। ठीक है, और दुष्चरित्र, जो अपने ही भतीजे को जलाने वाले थे। तो इसलिए हम होलिका का बेसिक मतलब क्या है होलिका दहन का? कि अन्याय और पाप का मर्दन करना, बेसिक मीनिंग ये है। ठीक है, होलिका दहन हो गया। उसके बाद भी प्रहलाद को नहीं मार पा रहे थे, तो फिर जब उनको बहुत गुस्सा आया हिरण्यकश्यप को, वो प्रहलाद से बोलने लगे कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, मुझे दिखाओ। तुम डेली भगवान भगवान कहते रहते हो, है कहाँ तुम्हारा भगवान? तो प्रहलाद से पूछा गया, क्या आपको इस महल में दिखते हैं? बोले मुझे चारों तरफ भगवान दिखते हैं, इन कपड़ों में दिखते हैं, इन पर्दों में दिखते हैं। प्रहलाद ने कहा, हाँ मुझे चारों तरफ दिखते हैं। तो ऐसे खंभों पे महल था। ठीक है, उन्होंने कहा, क्या इस खंभे में भी आपको भगवान दिख रहे हैं? उन्होंने बोला, हाँ मुझे इसमें भी दिख रहे हैं। तो हुआ क्या, फिर जब उनको ये वरदान था ना कि कहीं से जन्म भी नहीं लेना, मुझे मारने वाला पैदा नहीं होना चाहिए, तो वो उस खंबे को मारा। और जैसे ही खंबे को मारा, उसमें से कौन निकले? भगवान नरसिंह अवतार। कौन निकले? नरसिंह अवतार। अब नाम से समझो, नरसिंह का मतलब क्या हुआ? जो नर भी है और सिंह भी है। नर मतलब पुरुष भी है और सिंह मतलब शेर भी है। तो उनका जो मुंह था ना बेटा, वो सिंह शेर का था, बबर शेर का। ठीक है, और बाकी नीचे का जो पूरा शरीर था वो किसका था? इंसानों का था। ठीक है, तो जब उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तो ऑब्वियस है अब उसका मर्दन करने के लिए, हिरण्यकश्यप का मर्दन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप को, जो ऐसे था ना, अंदर भरो, एक बड़ा गॉड था ना, अंदर भरो ना बाहर भरो। ठीक है, तो भगवान हिरण्यकश्यप को उन्होंने क्या किया? नरसिंह भगवान ने क्या किया? जो गेट होता है ना बेटा, गेट के चारों, ना अंदर ना बाहर, तो गेट के बीच में, जैसे आपका ये गेट है, इसके बीच में गोद में लेके मारा। कैसे मारा? अपने नेल्स से मारा। नेल तो शेर का अवतार थे, तो नेल्स तो बहुत बड़े थे। अब पहला वरदान अंदर ना बाहर, तेरी में मारा। दूसरा वरदान ना दिन ना रात, उस टाइम शाम थी। ठीक है,
तीसरा वरदान, अस्त्र से मरो ना शस्त्र से, तो उनके नेल से मारा, नेल से उनका पेट फाड़ा और उससे मारा। ठीक है। चौथा वरदान, ना इंसान ना जानवर, तो ना वो इंसान थे ना वो जानवर। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी सच्चे दिल से ईश्वर की आराधना करते हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ईश्वर हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है। तो जब भी होलिका दहन का हो, उसमें इन चीजों का दहन साथ में कर देना। ठीक है। पाप, अन्याय और बुरी भावनाएं जो आपके मन में कभी घर भी करती हैं, हम इंसान हैं, इंसानों की तरह जी सकते हैं, हमारे मन में आती हैं बुराइयां, लेकिन हमें क्या सोचना है कि नहीं, नॉट टू गो देयर। एक लाइन हमेशा याद रखा करो, जब भी गलत चीजें आए, किसी का बुरा करने के लिए मन में आए, किसी का बुरा सोचने लगे, तो सोचो नहीं ये गलत बात है, मुझे नहीं सोचना है, ऐसा ईश्वर अपने आप देख लेंगे। तो ये भरोसा हमेशा अपने मन में रखना कि जो भी गलत कर रहा है उसके लिए ईश्वर है। आप सिर्फ शांति से अपना काम करते हो। ठीक है। आपका काम है पढ़ाई या जो भी आपका काम है वो आप ईमानदारी से करते रहो, जो भी गलत कर रहा है उसके लिए ईश्वर है। ठीक है। सो जय श्री राम।